नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के पर्व और भगवत गीता के उन अमूल्य पाठों की, जो हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह हमें अधर्म पर धर्म की विजय, सत्य की शक्ति और प्रेम की अनंतता का स्मरण कराता है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन के संघर्षों में संतुलन बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भगवत गीता, जो कि महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आइए जानते हैं कि क्यों हमें भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चैप्टर 2 सांख्य योग। सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि हमें परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करते हैं, तभी हम सच्चे सन्यासी बनते हैं। चैप्टर 3 कर्म योग। तीसरा अध्याय कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म से ही हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धर्म समझकर निभाता है, वही सच्चा योगी है। इस संदेश की आज के समय में बहुत आवश्यकता है, जहां हम अपने कार्यों के परिणाम को ही सब कुछ मानते हैं। चैप्टर 12 भक्ति योग। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम की शिक्षा देता है। जब हम अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और समर्पण की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग। गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति कर्तव्यों के पूर्ण पालन में ही है। जब हम अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझकर अपने कर्तव्य। चैप्टर 12 भक्ति योग। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम की शिक्षा देता है। जब हम अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और समर्पण की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग। गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति कर्तव्यों के पूर्ण पालन में ही है। जब हम अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर आइए हम सभी प्रण लें कि हम भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। ये उपदेश न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।